नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद से बसपा एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर आ चुकी है। जी हाँ, दो तमाम विरोधी चेहरे जो बसपा की राजनीति समाप्त हो जाए इसको लेकर के दिन रात प्रार्थना करते रहते, दिन रात उम्मीदें लगाए रहते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि बसपा खत्म हो जाए, उनको फिर से मौका मिल गया है, बिलों से बाहर आ चुके हैं और बसपा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बसपा के ऊपर लगातार हमलावर दिख रहे हैं कि बसपा चुनाव हार गई, बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, अंबेडकरवाद की विचारधारा यानी मिशन मूवमेंट समाप्त हो चुका है। तो चलिए ऐसे बहरूपियों को आज चंद चीजें मैं बताना चाहूंगा जिसे देख करके आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर चुनावी परिणाम आने के बाद से ही बसपा ही निशाने पर क्यों आ जाती है, तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। दिल्ली चुनाव का परिणाम आया, बसपा को उम्मीद जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, बसपा के समर्थकों ने मेहनत किया, परिणाम नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बसपा चुनाव हारी, पूरे देश में इस समय विरोधी चेहरों की निगाहों पर आ चुकी है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। समाजवादी पार्टी को तमाम समर्थक अपने बिल से बाहर आकर के दिन रात कटाक्ष करना शुरू कर चुके हैं कि बसपा चुनाव हार चुकी, मैदान में उतरी थी, एक भी सीटें नहीं निकली, बसपा की राजनीति खत्म हो गई। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का लीजिए तस्वीरें देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी, यानी देश जब आजाद हुआ तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने मनचाहे ढंग से देश को चलाया पिछले 65 सालों तक, यानी कि निरंकुश सत्ता चलाई। दिल्ली चुनाव के अंदर कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति हुई, 0 सीटें आई। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी कांग्रेस की, क्या देश भर की मीडिया या फिर तमाम जो विरोधी चेहरे हैं, विरोधी दल है राजनीति के, क्या उनके निगाहों पर, उनके निशाने पर कांग्रेस है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी, नेता प्रतिपक्ष जिस पार्टी के राहुल गांधी है, उनका मुखिया, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी, बद से बदतर स्थिति चुनाव हो गया उनका दिल्ली के अंदर। क्या किसी के भी निगाहों पर और किसी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति खत्म हो गई, राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो गई, कांग्रेस की विचारधारा खत्म हो गई, कांग्रेस कमजोर पड़ गई है, किसी ने कहा? नहीं कहा। महाराष्ट्र के अंदर सोचिएगा, उतना बड़ा चुनाव, दिन रात मेहनत करके खुद को वहां पर बाहुबली साबित करने का प्रयास करने वाली कांग्रेस मात्र 22 सीटों पर सिमट जाती है, यानी कि बुरी स्थिति में हार आती है, बद से बदतर हार स्वीकार करती है महाराष्ट्र के अंदर। क्या देश की मीडिया, देश का तमाम वो घराना जो बसपा का विरोध में उतर जाता है सड़कों पर और बसपा को घेरने का प्रयास करता है, एक बार भी किसी ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है? हरियाणा चुनाव में लगातार तीसरा चुनाव, यानी 10 साल के बाद भी आप कांग्रेस हरियाणा के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं, भाजपा तीसरी बार सरकार में आ जाती है। क्या किसी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति खत्म हो चुकी है? उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव चुनाव हारते, किसी ने कहा कि वहां पर उनकी राजनीति खत्म हो गई है? बिहार के अंदर 15 सालों से आरजेडी चुनाव हार रही है, लालू यादव चुनाव हार रहे, तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे, किसी ने कहा क्या कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है? लेकिन चुनाव हारते ही किसी की अगर राजनीति खत्म हो जाती है देश के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की, कि बहन मायावती की राजनीति खत्म हो गई, बसपा की राजनीति खत्म हो गई, बसपा कमजोर हो गई है, बसपा टूट चुकी है, बसपा की अब तो राजनीति ही नहीं बची है। इस दोहरे मापदंड को समझिएगा, इस देश के अंदर ये जो दोहरा खेल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलता है कि किसी भी तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो है उनका एक ही निशाना है कि बसपा की राजनीति खत्म हो जाए। तो आपने कभी सोचा है कि बसपा ही क्यों? आखिर सपा का विरोध क्यों नहीं होता है? सपा क्यों सबको अच्छी लगने लगती है, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके खेलती है, जिसके विधायक खुलेआम राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं, जिसका राष्ट्रीय संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भरी सदन के अंदर कह देते कि मैं चाहता हूं कि दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने। यानी भाजपा की बी टीम बनकर के खेलने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस को क्यों प्यारी हो जाती है? देश की तमाम राजनीतिक दल उस पर हमलावर क्यों नहीं होते हैं? आरजेडी के ऊपर हमलावर क्यों नहीं होते हैं? टीएमसी के ऊपर हमलावर क्यों नहीं होते हैं? शिवसेना पर क्यों नहीं हमलावर होते हैं? आम आदमी पार्टी पर हमलावर क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि तमाम जो राजनीतिक दल है, ये किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है। कोई समाजवाद के नाम पर मलाई काटने को तैयार है, तो कोई पिछड़ों के हक और हुकूमत के नाम पर बिहार के अंदर राजनीतिक मलाई काटने को तैयार है, तो कोई अन्य दलों के नाम पर, झुग्गी चौपड़पट्टी के नाम पर मलाई काटने को तैयार है। तो इस देश के अंदर तमाम लोग अपने अपने मुखौटा लगा करके
अलग अलग दलित और पिछड़ों के हक और हुकूमत को लूट करके सत्ता की मलाई काटने को बेचैन है। इसलिए तमाम जो झुंड है, भेड़ियों का झुंड कहिएगा, इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के एक स्वर लगाता है। जैसे भेड़िए एक सुर में नहीं चिल्लाते रात में, आपने देखा होगा गांव में, उसी तरीके से ये विरोधी चेहरे जो है एक सुर में बसपा के खिलाफत में आ जाते हैं। बसपा चुनाव हारी नहीं कि बसपा की राजनीति खत्म, बसपा चुनाव हारी नहीं कि अम्बेडकरवाद की विचारधारा खत्म, बसपा चुनाव हारी नहीं कि मिशन मूवमेंट खत्म, बसपा चुनाव हारी नहीं कि बहन माती को संन्यास लेना चाहिए। इस तरीके की खबरें जो हैं विपक्षी चेहरे निकल करके सामने आ जाते हैं और बयान देने लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी के उन तमाम सपोलों को देखिएगा जो बिलों से आग बाहर आकर के इस समय बसपा को टारगेट कर रहे हैं कि बसपा को चुनाव हार गई बसपा, बड़े ही कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कभी उन्होंने पूछा कि उनका मुखिया एक भ्रष्टाचारी का आकर के रोड शो करता है, क्या यही समाजवाद है? क्या कभी अखिलेश यादव से उन लोगों ने सवाल पूछा कि आप किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में जाकर के क्यों रैलियां करते हैं? जिस अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारियों की सूची में रखा था, कहा था कि मुलायम सिंह यादव तो भ्रष्टाचारी है, उस व्यक्ति के समर्थन में जाकर के उत्तर प्रदेश के लल्ला रोड शो करते हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। तो ये राजनीति नहीं, राजनीति का ये बंदरवाट चल रहा है इस समय देश के अंदर। यानी कि नूरा कुश्ती के जिसे खेल कहते हैं, कभी इस पाले में कभी उस पाले में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये बंदरों का जो झुंड है, भेड़ियों का जो झुंड है, वो इकट्ठा हो चुका है। ये बंदरों की तरह नौटंकी करते हैं राजनीति के अंदर। कोई हाथों में संविधान लेकर कहेगा कि खतरे में है और फिर अगले चुनाव में एक दूसरे को ही अपशब्द कहते हुए, भ्रष्टाचारी कहते हुए नजर आ जाते हैं। और जब राजनीतिक सत्ता की मलाई काटनी होती है तो एक मंच पर आकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो अब समझ जाना चाहिए कि देश के अंदर संविधान खतरे में नहीं था, खतरे में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक मलाई खतरे में थी। यानी वो कटोरा खतरे में था जिसमें राजनीति की सत्ता की मलाई होती है, जिसे पाने के लिए बहुजन समाज को गुमराह कर दिया गया। और समझना होगा कि बसपा चुनाव हारते ही निशाने पर क्यों आ जाती है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव हारेंगे, फिर भी वो देश के अंदर ऐसा दिखाया जाता है माहौल बना करके कि ये अभी भी सबसे मजबूत है। यानी चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है देश के अंदर। बद से बदतर स्थिति हो चुकी है देश के अंदर। सबसे लंबा शासन करने वाली 65 साल तक निरंकुश सत्ता चलाने वाली कांग्रेस, इस समय हाल उसका बद से बदतर हो चुका है। लेकिन हिम्मत है क्या कि देश की मीडिया, हिम्मत है क्या कि देश का वो पढ़ा लिखा तबका जो खुद को प्रोफेसर कहता है, खुद को बड़े पत्रकार कहते हैं, खुद को डॉक्टर इंजीनियर कहते हैं, किसी की हिम्मत है क्या कि कहा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, राहुल गांधी कमजोर हो गई है? राहुल गांधी को बब्बर शेर दिखाएंगे, यानी बूढ़े बब्बर शेर को खाल लगा करके दिखाया जाएगा कि ये नौजवान बब्बर शेर है, इसके अंदर तो बहुत दम है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे मजबूत इरादों वाली आयरन लेडी को ऐसा दिखाया जाता है देश के अंदर कि मानो कि निरीह हो चुकी हैं, कमजोर हो चुके हैं। ये तुम्हारा भ्रम है कि बसपा कमजोर हो चुकी है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का चेहरा कमजोर हो चुका है। ये चेहरा जब तक है तुम्हारी राजनीति को, तुम्हारे इस विचारधारा को चुनौती देते रहेंगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अकेले खड़ी होकर के। यानी जो आपकी ये विचारधाराएं हैं जिसमें आप लोग बहुजन समाज को सिर्फ और सिर्फ एक वोटर बना करके रख देना चाहते हो, उसके मान सम्मान को तौलना चाहते हो राजनीतिक तराजू पर, जब तक बसपा जिंदा है, जब तक बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं इस धरती पर, यकीन मानिएगा इस अम्बेडकरवाद की विचारधारा के खिलाफ जो पूरा का पूरा कुनबा देश के अंदर एक इकट्ठा होकर के तोड़ने के प्रयास में है, कभी तोड़ नहीं पाएंगे। बहुजन समाज को अब सोचने का समय है कि चुनाव दर चुनाव हम क्यों हार रहे हैं। आखिर हम अपनी ही पार्टी का खिलाफत करके हमें क्या हासिल हो जा रहा है, ये सोचना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में अपने संविधान बचाने के लिए घरों से निकले। जो संविधान कभी खतरे में था ही नहीं, उसे बचाने के लिए चंद झूठे मंचों पर आकर के लहराया संविधान को और कहा कि खतरे में है। आप घरों से निकल कर गए और अपने ही घर को, बसपा को छोड़ करके आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट किया, झोली भर करके वोट किया। रिटर्न में आपको क्या मिला? केंद्र की सरकार में वही भाजपा आ गई जिसे ये लोग रोक नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीत करके समाजवादी लठैतों की लठैती फिर से शुरू हो गई, फिर से वो चरम पर आ गई। लगातार बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके समर्थक, यानी कि समाजवादी पार्टी के लठैत अपनी लठैती करते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीजें इस बात की गवाह हैं कि जब जब आप बसपा छोड़ करके किसी और के पाले में जाकर के ठिकाना ढूंढेंगे, किसी और के पाले में जाकर के आप अम्बेडकरवादी विचारधारा को ढूंढेंगे, तो सिर्फ सिर्फ आपको लठ मिलेगा। तो उस लठ से बचिए,
इन नकली अम्बेडकरवादियों से बचिए और चीज को सोचिए कि चुनाव हारते ही बसपा की ही राजनीति क्यों खत्म हो जाती है और सैकड़ों चुनाव लगातार हारने वाली कांग्रेस क्यों मजबूत दिखाई जाती है देश के अंदर। आपको जवाब मिल जाएगा। यानी आपकी विचारधारा को तोड़ने और गिराने का प्रयास किया जा रहा है, यानी बसपा को तोड़ने, बहन माओवादी को तोड़ने का प्रयास पूरे देश के अंदर एक पूरे सिस्टम के तहत किया जा रहा है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जो दिल्ली चुनाव को लेकर के परिणाम को मायूस है, उनको सच्चाई को समझ में आए, कमर कस कर के रहिए। निशाना 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत, 27 में सत्ता जरूर बदलेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के चैनल पर आपके सामने मौजूद रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।